So hi, Shubham Purkar this side from Indian Statistical Institute, Kolkata. My all India rank in Indian Statistical Institute was 20. So आज हम लोग पिछले एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था दैट इज सिमिलर टू द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर वाला प्रॉब्लम. सो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग मिसलेनियस में जाएंगे. उसमें क्वेश्चन था दैट इज फाइंड ऑल 23. ये था अपना प्रॉब्लम. आप पहले ये प्रॉब्लम पूरा समझ लीजिए कि हमको दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ढूंढना है. कितने पॉसिबल और कंडीशन क्या है कि दोनों ही 5 से बड़ा है और दोनों का सम ही 23 से छोटा है. तो हमारा जो है पहले यहाँ पे जो है अपना सोल्यूशन देखते हैं. तो मान लेते हैं अपना छोटा वाला x है, तो उसके बाद वाला इवन इंटीजर क्या होगा, x+2. ठीक है ना. तो बोथ आर लार्जर देन 5, मतलब अगर छोटा वाला 5 से बड़ा हुआ तो बड़ा वाला तो 5 से बड़ा होगा ही, मतलब x ग्रेटर देन 5 इज नेसेसरी कंडीशन. और दोनों का सम यानी कि x+2 यानी कि 2x+2 दैट इज लेस देन 23, यानी कि 2x लेस देन 21, x लेस देन 10.5. तो इसके बीच में कितने सारे इवन इंटीजर्स आ रहे हैं. तो x इक्वल टू क्या क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक हो रहा है अपना 6, 8 और 10. ये हो सकते हैं, x इक्वल टू ये हो सकता है. तो पेयर्स क्या क्या होंगे, एक तो 6, 8, एक तो 8, 10 और एक होगा 10, 12. यही प्रॉब्लम था, बिल्कुल सेम था. तो अच्छे से समझ लीजिए, सेम ही टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा यहाँ पे दोनों इक्वेशंस होंगे तो एक रेंज मिलेगा, तो वहां से आप देख सकते हो. तो यहाँ पे x जो है इवन था, इसलिए 6, 8 और 10 हुआ. इस रेंज में जो सोल्यूशन होगा 6, 7, 8, 9, 10 सभी होंगे. लेकिन 7 और 9 को हम लोग क्यों नहीं ले रहे, उस इंटीजर्स को हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो जो है ये इंटीजर नंबर होगा. उसको हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ऑड है. लेकिन हम लोग को तो कंसेक्यूटिव इवन पूछा है, तो हम लोग 6, 8 और 10 ही लेंगे. एक छोटा वाला, तो छोटा वाला 6, 8 और 10 है, तो रिस्पेक्टिवली 8, 10 और 12 बड़ा वाला हो जाएगा. तो अपना पेयर 6, 8, 8, 10, 10, 12 हो गया. तो यही बोलना था. सो अभी मिसलेनियस में जाते हैं. सो मिसलेनियस का हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5. तो इसको हम लोग जब लिखेंगे दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5. तो 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4, यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9. तो 3 लेस देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9 है. तो दोनों तरफ ये देखो, ये पूरा इनइक्वालिटी हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर अलग अलग करके उसका रेंज ले सकते हैं, लेकिन एक साथ सॉल्व करना भी अपने को सीखना है. मिसलेनियस का पहला प्रॉब्लम ही इसलिए हम लोग को इस तरह का दिया हुआ है. यहाँ अब तक हम लोग क्या किए थे, एक ही पार्ट को करके किए थे, तो एक ही पार्ट करके वो तो आसान ही था. तो रूल्स सेम रहेंगे, लाइक माइनस अगर मल्टीप्लाई हुआ तो तीनों में होगा, और साइन जो है बीच बीच का चेंज होता रहेगा, और तीनों में हम लोग प्लस ऐड कर सकते हैं. जैसे इक्वालिटी हम लोग 3 लेते थे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो a+1 इक्वल टू b+1 इक्वल टू c+1 ऐसे कर सकते थे. तीनों एक साथ कर सकते थे. वैसे इनइक्वालिटी भी हम लोग तीनों एक साथ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये अपने को समझना है. तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 6/3 लेस देन इक्वल टू, सबको 3 से डिवाइड करना है, बाई 3 लेस देन इक्वल टू 9/3. ये इनइक्वालिटी है, आसानी से समझो ना. 3x अगर 9 से लेस देन हुआ, 6 और 9 के बीच में हुआ, तो x कहाँ पे होगा, सबको 3 से, मतलब x 2 और 3 के बीच में ही होगा, तभी तो 3x 6 और 9 के बीच में होगा. तो आसानी से इंट्यूटिवली भी समझो या फिर रूल्स से भी समझो, लेकिन यही चीज होगा, आपको अच्छे से ये समझना है. तो x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो अपना ये आंसर आ गया. अब देखो मैंने क्या सिखाया था, दैट इज आपको क्लोज्ड में लेना है. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से. x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
तो ये जो है अपना लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे अपना क्लोज्ड होगा। देखो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज 2,3 क्लोज्ड। ये नोटेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लोज्ड और ओपन का, आपको बाद में भी काम में आएगा। तो 2,3 क्लोज्ड है, दोनों ही क्लोज्ड है, तो आपको अच्छे से ये समझना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। अब तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नया चीज एक ही था कि हम लोग तीन इनइक्वालिटी मतलब दो इनइक्वालिटी यानी कि तीन टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर रहे थे। सो आपको वो वाला चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे करते हैं। सेम टाइप का ही है, जस्ट इक्वालिटी में भी एक एक्स्ट्रा होता था तो जैसे करते थे, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा होगा तो वैसे ही करेंगे। तो ये हम एक साथ करते हैं साइमल्टेनियसली, हमारा टाइम भी बचता है और आपको ये आना भी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है, दैट इज 6 लेस देन इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ 2x - 4 लेस देन 12। ये जो है अपना वैल्यू है, तो दैट इज लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे तो मैं थोड़ा ही सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज 6 लेस देन इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ 2x - 4 लेस देन 2x - 4 लेस देन 12 है। तो यहाँ पे जो है 6 लेस देन इक्वल टू, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, -6x प्लस 12 लेस देन 12 है, और नीचे जाते हैं। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से माइनस करेंगे, तो -6 लेस देन इक्वल टू -6x लेस देन 0, और तो -6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर द साइन क्यों चेंज हो, क्योंकि -6 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान रखना ये चीज। ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन ये आ जाएगा। वैसे भी देखिए x 0 ओपन 1 क्लोज्ड, इस इंटरवल पे है, 1 पे तो टच कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो फिर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x मतलब x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 पे इक्वालिटी है तो क्लोज्ड होगा, 0 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है आप अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले वाला थोड़ा दिक्कत है। आई होप आप उतना तो समझ ही जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे जो है पहले लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो सेम क्या है, यहाँ पे पहले जो है -3 से पूरा डिवाइड कर दिया था, मतलब इस स्टेप में, इस स्टेप में -3 से पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये वाला -2 आ गया, मतलब इस स्टेप में साइन चेंज हो गया, और ये वाला भी -4 आ गया। पहले पहले आप 3 से डिवाइड करके फिर -1 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर -3 से पूरा डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपका मन चाहे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया। दोनों ही सेम इक्विवेलेंट है, जस्ट आपको समझ के अच्छे से करना है कि तीनों टर्म अगर है सबके साथ एक ही साथ में करना है। माइनस अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दोनों साइन ही चेंज होगा। तीनों टर्म है हर दूसरे के बीच, मतलब पहला टर्म फिर एक साइन, फिर दूसरा टर्म फिर एक साइन, फिर दूसरा टर्म, तो दोनों टर्म ही, दोनों जो साइन है वो ही चेंज हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया तो प्लस किया तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, कुछ भी कर दो। और बाकी तो आपको रूल यही दोनों है, आपको पता ही होगा। जस्ट यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं तीनों टर्म के लिए, आपको समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन में क्या होगा, इस प्रॉब्लम में भी कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 कि -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ये अपना क्वेश्चन है। पहले क्या है, कांस्टेंट को हटाएंगे, तो -3
-4 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 -4। तो -7 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 14। तो 7 ग्रेटर, तो -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ भी सोच सकते हो। इस स्टेप में जो है, मतलब यहाँ पे जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे सोच सकते हो। तो 7 या फिर डिवाइड कुछ भी सोच सकते हो। 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -14 हुआ। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज होंगे। ये दोनों साइन जो है वो चेंज हो गए प्रीवियस से। तो आपको वो समझना है, ठीक है ना। तो साइन चेंज एक ही क्रूशियल है यहाँ पे, इक्वलिटी से अलग। मतलब साइन अगर नेगेटिव आया तो अपने को सोच समझ के मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऐसे ही नहीं कर देना है। प्लस आया तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, या फिर पॉजिटिव कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको चेंज ध्यान में रखना है, वो मल्टीप्लाई होगा तब वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो आपको साइन ध्यान से चेंज करना है, नहीं तो पूरा इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -14। अब जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉजिटिव है, तो 7/7 यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/2 वही आया, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो आप यहाँ पे बोलो -14 से -14 में वो अलग बात है। जिस क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो अपने को देखना है, वो पहले से नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो अपने को क्या जानना है। हम जिस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं वो अपने को देखना है। यहाँ पे -14 है, वो अपना चिंता की बात है ही नहीं। -14 तो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव नंबर 7। तो वही अपना सोचने का चीज है। तो यहाँ पे -2 होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉजिटिव है, से देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे माइनस होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, -4, 2 दोनों क्लोज्ड। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छे से देख लो। ये वाला प्रॉब्लम भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक साथ है तो दिक्कत हो भी सकता है। अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत होने का चांस नहीं है बाद। अच्छे से देख लो ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। -15 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो -15 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। पहले तो फ्रैक्शन वाला चीज अपने को पसंद नहीं है, पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -75 लेस देन होगा, क्यों, 5 से मल्टीप्लाई किया है और 5 पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन का। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये लेस देन इक्वल टू 0, क्यों, 0 इंटू 5 0। तो अभी क्या है, -75 ब्रैकेट हटाएंगे, लेस देन 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, -75 प्लस 6 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करें, माइनस ये क्या आ रहा है 69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या आ रहा है, -13 लेस देन x, सॉरी 23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फाइनली क्या आ रहा है, -23 से, सॉरी ये 2 होगा, 2, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, ये 2 होगा। तो अपना जो है वैल्यू वो -23 से 2 तक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, तो मेरा वाला सोल्यूशन आप देखिए, -75 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, -75 लेस देन 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो -75 प्लस 6 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6, और -69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6, और -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ये जो है अपना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वो इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू -23, 2 पे क्लोज होगा, -23 पे ओपन होगा। -23 पे ओपन क्यों होगा, क्योंकि
क्योंकि वहां पे वो इक्वालिटी नहीं है, आप देखो तो ओपन होगा और 2 पे जो है इक्वालिटी है, इसलिए वो वाला चीज क्लोज हो रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, -12 लेस देन 4 माइनस 3x बाई -5 लेस देन इक्वल टू 2। अब ये चीज देखो, ये तो मतलब कतई, एक सेकेंड, हाँ यही वाला प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, यही प्रॉब्लम है। दैट इज माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -3x बाई -5। इसका मतलब क्या, 3x बाई 5 ही सिंपली होता है, उसको कैसे घुमा के लिखा है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना काम है पहले कांस्टेंट को हटा देना। तो कांस्टेंट को एक तरफ लाना, तो यहाँ मतलब x के उस टर्म से निकालना। तो इसलिए उसके लिए -4 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो -4 ऐड करने की वजह से -16 लेस देन 3x बाई 5 लेस देन इक्वल टू -2। तो देखो कांस्टेंट वाला चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, और बीच वाला चीज जो है वो क्या रह रहा है, दैट इज -3x बाई -5। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, ये तो मतलब माइनस माइनस करके वो प्लस ही हो जाएगा। मतलब -3x बाई -5 मतलब -3x बाई -5 भी आप सोच सकते हैं। 3x बाई 5 वो फाइनली हो जाता है। तो वहां से जो है अब आ रहा है, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि फ्रैक्शन उठ जाएगा फिर। तो -80 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 10। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पे जो है अपना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -80/3 ओपन कॉमा -10/3 क्लोज्ड। तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, -80/3 ओपन है और 10 क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है, वहां पे इक्वालिटी है, और यहाँ पे ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, दैट इज 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। अभी पहले ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। तो अभी जो है हम लोग कांस्टेंट को हटाने के लिए सभी से 11 माइनस करेंगे। तो 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। सो दैट इज 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। अब 3 से डिवाइड करेंगे x पाने के लिए। 3 पॉजिटिव नंबर है, साइन का कोई चेंज नहीं होगा। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3 अपना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो अपना सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, दैट इज 1,11/3 दोनों क्लोज। तो दोनों क्लोज आ रहा है क्योंकि दोनों पे इक्वालिटी है। आप अच्छे से देख लीजिए, आप ये वाला चीज देख लीजिए थोड़ा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, रियल सॉल्व करना इनइक्वालिटी और रियल नंबर पे दिखाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम दिखा देंगे क्या चीज है। पहला इनइक्वालिटी क्या है, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। तो यहाँ से -1 से दोनों तरफ ऐड करेंगे, या फिर दोनों तरफ -1 करेंगे, तो या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ। तो 5x ग्रेटर देन -25 आया, तो x ग्रेटर देन -5 आया। ये अपना पहला इनइक्वालिटी से आया। अभी सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, 5x -1 लेस देन 24। तो 5x जो है दोनों तरफ 1 ऐड करके क्या आया, 5x लेस देन 25, x लेस देन 5। ये जो है अपना सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन को मिला के क्या आएगा कि x लेस देन 5 ग्रेटर देन -5 ये आया। तो अभी क्या है, मैंने व्हाइट डॉट बताया था। व्हाइट डॉट कब होता था, जब ओपन होता था, यानी कि जब छूता नहीं था, जब टच नहीं करता था। तो यहाँ पे पहले रियल नंबर ड्रॉ कर दिया, 5 और -5 तो हमने पुट कर दिया। तो वहां पे एक व्हाइट डॉट डालेंगे और उसके बीच वाला जो लाइन है उसको मार्क करेंगे। तो उसको मार्क करने पे अपना सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और व्हाइट डॉट मार्क करने का मतलब व्हाइट डॉट देने का मतलब ये है कि उसको वो टच नहीं करना है, कर रहा है, वहां पे वो ओपन है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से देख लीजिए कैसे किया। मतलब ये मार्किंग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्यों किया है। तो दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग करके सॉल्व करके फिर जो है हम नतीजे पे पहुंचे हैं। कैसे रियल नंबर रियल लाइन पे हम लोग पुट कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। 1D लाइन है क्योंकि वेरिएबल भी अपना एक ही है, इसलिए 1D लाइन है। हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x का जो भी रेंज है या फिर वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो इंटरवल है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इनइक्वालिटी अलग है, तो इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला इनइक्वालिटी क्या है, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस वन लेस देन एक्स प्लस फाइव। तो 2x माइनस टू लेस देन एक्स प्लस फाइव, दोनों तरफ 2 से ऐड कर देंगे, तो 2x 2 से ऐड करके x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 माइनस एक्स ऐड करेंगे, तो एक तरफ क्या आ जाएगा x, पहले तरफ x आ जाएगा और दूसरे तरफ क्या आएगा 7, तो x लेस देन 7 आ जाएगा। तो आप स्टेप तोड़ के भी कर सकते हो, दोनों तरफ 2 ऐड करोगे तो 2x लेस देन x प्लस 7, फिर x माइनस करोगे दोनों तरफ तो x लेस देन 7 आ जाएगा। तो ये अपना पहला कंडीशन आया पहली इनइक्वालिटी से। अभी दूसरा इनइक्वालिटी देखते हैं, मतलब सेकंड वाला इनइक्वालिटी है वो देखते हैं, दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, यानी कि 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स है। दोनों तरफ x से ऐड कर देंगे, तो 4x जो है दैट इज ग्रेटर देन 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 आएगा। अब दोनों तरफ 6 से माइनस करेंगे तो फिर 3x प्लस एक्स, यानी कि 4x ग्रेटर देन माइनस 4 आएगा, तो x ग्रेटर देन अपना -1 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए वाला चीज अच्छे से। तो यहाँ पे जो है x ग्रेटर देन -1 आ गया सेकेंड वाले कंडीशन से, तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, दैट इज -1, 7 ओपन, दोनों ओपन है। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन में भी ओपन था, यहाँ पे भी ओपन है। तो अपना कैसे सॉल्व करेंगे, एक मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -1 से 7 के बीच में हम लोग मार्क करेंगे और दोनों तरफ जो है हम लोग व्हाइट डॉट डाल देंगे, क्योंकि व्हाइट डॉट डालने का मतलब है ये ओपन है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। दोनों इनइक्वालिटी को जस्ट एक साथ लिखने पे वो इंटरवल अपना आ रहा है, तो वो दोनों इंप्लाई कर रहे थे एक्स का ये रेंज, इसको हमने रियल लाइन पे ऐसे ड्रॉप कर दिया जैसे हमने सीखा है। बीच वाला चीज उसको मार्क करना है और जहां जहां टच नहीं कर रहा है उसको हम लोग व्हाइट डॉट देंगे, अगर टच कर रहा होगा तो फिर हम लोग ब्लैक डॉट देते हैं। तो समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो सेम टाइप का यह क्वेश्चन, इनइक्वालिटी तो देख रहे थे अभी क्या क्या है। अभी फिर से यार इनइक्वालिटी अभी थोड़ा टाइपिंग थोड़ा अजीब टाइप का है, तो ठीक है हम लोग पास में कर लेते, पास पे पास की जगह पे करते हैं, दैट इज 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो अपना पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को हटाए, तो 3x माइनस 7 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2x माइनस 12 होगा। अभी जो है दोनों तरफ जो है अपन 7 ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक तरफ से फिर कांस्टेंट उठ जाएगा, तो 3x, तो अपना आइडिया है लेफ्ट हैंड साइड में x रखने का, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रखने का, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से पूरा कांस्टेंट को हटा रहा है, उसके लिए हम लोग +7 कर रहे हैं। तो उसको करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज -7 + 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12 + 7, यानी कि 3x ग्रेटर देन 2x माइनस 5। अभी जो है 2x दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज x ग्रेटर देन -5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये अपना एक इनइक्वालिटी से आया है। एक इनइक्वालिटी से क्या रिजल्ट आया, x ग्रेटर देन -5, पास में लिखते हैं x ग्रेटर देन -5, ये लिख लेते हैं। अभी ये वाला थोड़ा आप देख लीजिए, फिर इसको हम मिटा के दूसरा वाला पार्ट करेंगे। अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए, टाइम लेके ही देखिए, लेकिन ये वाला चीज अच्छे से देख लीजिए। सो आई होप आपका देखना हो गया होगा। अभी जाते हैं दूसरे पार्ट पे। तो पहले वाले का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैसे डिराइव किए थे तो वो तो आपको मैंने दिखाई दिया है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, दैट इज 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। ये तो और आसान है, कोई ब्रैकेट वैकेट का सीन नहीं है, डायरेक्ट एक तरफ x लाओ, लेफ्ट साइड में हम लोग x लाएंगे, तो पहले वो तो 2x से प्लस करेंगे, 2x से प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, तो x + 6 ग्रेटर देन 11 आ जाएगा। तो अभी 6 से माइनस करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 अपना जो है आ जाएगा। तो x, एक सेकेंड, x ग्रेटर देन -5, अच्छा, और x ग्रेटर देन 5। अब ये चीज देखो, एक बोल रहा है ये तो -5 से बड़ा है, और एक बोल रहा है व्हाइट डॉट, और एक बोल रहा है कि ये तो 5 से बड़ा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही वाला ना रीजन होगा, समझे ना। मतलब 5 से बड़ा अगर होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फाइनल सोल्यूशन 5, होगा, यहाँ पे 5 पे जो है ये ओपन है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 नहीं था, ग्रेटर देन 5 आया था। तो अपना जो है 5 से बड़ा होगा, -5 से भी बड़ा है, ये पहले कंडीशन से है, लेकिन वो जो है उसका सब केस हो गया सेकेंड वाले कंडीशन का, तो हम लोग का सेकेंड वाला कंडीशन ही एनफ होगा। तो वो 5 से इंफिनिटी तक ही अपना रेंज होगा, उसका इंटरसेक्शन जो है 5 से इंफिनिटी तक ही होगा। तो देखते हैं अपना जो है फाइनली आंसर क्या आ रहा है। 5 से इंफिनिटी, देखो 5 से 5 पे व्हाइट डॉट है, उसके पूरा दाएं तरफ पूरा ही एकदम मार्क कर दिया, मतलब 5 से पूरा पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर एक वैल्यू ये जो है ले सकता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द। अरे ये फिर से सेम चीज यार, फिर से सेम चीज आ रहा है। तो अभी पहले देखते हैं, यहाँ पे तो एक ही तरफ है पूरा, दैट इज 5 इंटू 2x माइनस 7 minus 3 into 2x plus 3 that is greater than sorry that is less than equal to 0। ये अपना पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दैट इज 2x plus 19 less than equal to 6x plus 47। देखो पहला वाला पार्ट का कंसिक्वेंस क्या है, दैट इज 10x 35 minus 6x minus 9 less than equal to 10। डायरेक्ट ब्रैकेट को तोड़ दो, फिर यहाँ पे 4x minus 44 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x लेस देन इक्वल टू 44। अब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 11 जो है ये पहली इनइक्वालिटी से आ रहा है। अभी दूसरी इनइक्वालिटी से क्या करेंगे, दैट इज 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। यहाँ पे जो है x को राइट हैंड साइड पे हम लोग रखेंगे और माइनस को कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इसलिए हम लोग 2x से दोनों तरफ नेगेटिव माइनस करेंगे, तो 19 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 47 आएगा। और यहाँ पे जो है अपना फिर 19 आप दोनों तरफ जो है 47 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करके क्या आएगा, दैट इज -28 लेस देन इक्वल टू 4x। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली अपना क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 और x लेस देन इक्वल टू 11। तो अपना जो है फाइनली कौन सा वाला रेंज आ जाएगा, -7 से 11 तक दोनों बोथ क्लोज। -7 से 11 तक अपना रेंज हो गया, उसको हम लोग मार्क कर देंगे। अब जो है दोनों तरफ हम लोग ब्लैक डॉट दे देंगे, यानी कि उसको हम लोग टच कर रहा है, यानी कि क्लोज है। तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे -7, 11 दोनों क्लोज, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में -7 से 11 के बीच में तो पूरा मार्क करेंगे, और -7 और 11 पे हम लोग ब्लैक डॉट देंगे। यहाँ पे ब्लू से किया इसलिए ब्लू दिखा रहा है, क्योंकि उसको ब्लैक डॉट ही बोलते हैं यूजुअली हम लोग। तो उसको हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, तो अपने को समझ में आ जाएगा कैसे किस कौन सा वाला सोल्यूशन हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो अपना चीज था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range of the range in temperature in degree Celsius if the Celsius or Fahrenheit conversion formula is given by F equal to 9/8 C plus 32। ये तो आपको पता ही होगा, C/5 equal to F minus 32/9। ये C/8 कहाँ से आ गया, C/5 होता था ना। अरे यार ये 9/5 होगा, 9/5 सी, वही मैं बोलूं। तो ये इसको ये तो काट दो, इसको 5 होगा, 5 9/5 प्लस C प्लस 32। तो हम लोग का क्या है,
डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया है, तो फ़ारेनहाइट का मतलब एफ का जो है अपना रेंज दे दिया है, तो सी में अपना रेंज निकालना है। तो एफ और सी का रिलेशन तो आपको पता ही है, तो एफ की जगह आप लोग सी बिठाओ। तो 9/5 सी प्लस 32 ये जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल पे आएगा। उसका रेंज क्या बोला है, 77 से 68 के बीच में। अभी सी का रेंज अपने को निकालना है, वो हम लोग इनइक्वालिटी से निकाल लेंगे, माइनस प्लस करके ऐड, फिर वो मतलब ऐड मतलब प्लस ही है वो, फिर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो एक काम तो करेंगे कि इसका पूरा कांस्टेंट हम वो हटाएंगे, -32 सबसे ऐड करेंगे, या फिर दो सबसे 32 माइनस करेंगे। तो पहला वाला टर्म आ गया 36, दैट इज लेस देन 9/5 सी लेस देन 45। अब तीनों टर्म को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच वाला टर्म फिर डायरेक्ट सी आ जाएगा। उसको करेंगे 5/9 जो है, इसको हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। 5/9 से मल्टीप्लाई करने का, ये पॉजिटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इंटू 5/9 करेंगे तो पहला वाला टर्म 20 और लास्ट वाला टर्म 25 आ गया। मतलब सी जो है 20 और 25 के बीच में होगा। फ़ारेनहाइट भी टचिंग नहीं था, उसके बीच में था। अगर आप जो है दोनों को वहां पे इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे भी इंक्लूड होगा, वहां पे हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था तो यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उसके बीच में रहेगा, वो वाला अटेंड नहीं भी कर सकता। तो हम लोग वैसे ही पकड़ के इसको सेल्सियस में भी उसके बीच में होगा, ऐसे हम लोग बोल देंगे। यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be made more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? अब देखो, पहले क्या बोला है, अपने पास 8% और 2% है, दोनों मिला के ऐसे मिलाना है कि उसका जो है कंसंट्रेशन 6% से 4% के बीच में हो, ठीक है ना। दोनों ही एक्सक्लूडिंग है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, तो दोनों ही एक्सक्लूडिंग है। तो पहले मान लेते हैं कि 2% बोरी, हाँ 8% का क्या कितना लिया है वो भी बोल दिया, 640 लीटर, तो 2% का कितना लिया वो अपने को निकालना है। तो मान लेते हैं वो x लिया है, तो क्या होगा, टोटल मिक्सचर क्या होगा, x प्लस 640 होगा, ठीक है ना। अभी जो है 2% ऑफ x, 2% ऑफ x में मतलब 2% ऑफ x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x लीटर में कितना बोरिक एसिड है वो हम लोग देखेंगे, बाकी तो पानी होगा, सोल्यूशन है ये। तो x अच्छे से समझ लो, हाँ किसी को दिक्कत हो सकता है लैंग्वेज में, पहले चीज बता देता हूँ कि बोरिक एसिड सोल्यूशन होता क्या है। तो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है कि एक चीज तो अपने पास पूरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में बोरिक एसिड है और बाकी पानी है। तो एक पार्ट हो गया अपना बोरिक एसिड, बोरिक एसिड मान लो अगर 2 लीटर है और अपना पानी जो है 98 लीटर है, तो फिर टोटल सोल्यूशन होगा कितना, 100 लीटर, और उसमें बोरिक एसिड क्या होगा 2 लीटर। तो उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2/100 इंटू 100। तो वो वाला 2% हो गया, मतलब 2% अपना बोरिक एसिड है। ये नोमेनक्लेचर का मतलब ये है, 2% बोरिक एसिड मतलब जितना है उसका उतना परसेंट निकालोगे तो वो प्योर बोरिक एसिड है और बाकी पूरा है वो पानी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2% बोरिक एसिड और 98% पानी है और दोनों मिला के एक सोल्यूशन बना रहा है, दैट इज 2% बोरिक एसिड, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि पूरा टोटल जो है बोरिक एसिड कितना होगा, दैट इज 2% ऑफ x, मतलब पहले सॉल्यूशन में इतना बोरिक एसिड है और सेकंड सॉल्यूशन में मतलब जो गया है 640 लीटर में कितना बोरिक एसिड होगा, वो तो 8% सॉल्यूशन है, मतलब 8% ऑफ 640 मतलब 8 इंटू 640/100, दैट इज ग्रेटर देन 4% ऑफ 6 प्लस, हाँ 4% और 6% के बीच में है, तो 4% से ज्यादा होगा, वही पहला इनइक्वालिटी है। और दूसरा इनइक्वालिटी है कि 6% से छोटा होगा। तो हम लोग जो है पहला इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो देखो 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 ग्रेटर देन 4/100 इंटू एक्स प्लस 640। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, दैट इज अपना ये वाला चीज देखो, दैट इज यहाँ पे 5120 ग्रेटर देन 2x प्लस 2560 आएगा। तो 2x लेस देन 2560 है, तो x लेस देन 1280 आ जाएगा। तो मतलब x लेस देन तो यहाँ पे है
ये पहला इनइक्वालिटी से आया, वैसे ही सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, x लेस देन 1280 ग्रेटर सॉरी x ग्रेटर देन 380, तो दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, दैट इज x 320 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 320 लेकिन लेस देन 1280। ये जो है अपना x का रेंज आ गया। दोनों एक्सक्लूडेड है क्योंकि हम लोग का 4% और 6% भी लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं बोला है, तो ठीक है ना कंसंट्रेशन, तो इसलिए उसी हिसाब से अपना ओपन भी आ गया। तो वो दिक्कत की बात है, अपना रेंज ही मेन था, यहाँ पे आंसर जो है इस तरीके से आ गया। कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चीज देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज एक बार देख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी होगा तो फिर से एक बार और ये चीज देख लीजिए, थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार और देखेंगे या फिर एक बार और देख के खुद से करेंगे, फिर एक बार और देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना टफ नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको दिक्कत नहीं होगा आई होप। तो ये देख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखो सेम टाइप का ही है, पहले क्या बोला है, कितना वाटर जो है 1125 मतलब 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन, ये गिवन है। 45% सोल्यूशन मतलब उसमें एसिड होगा उसका 45%, तो कितना लीटर एसिड होगा वो तो हम निकाल लेंगे, तो और कितना लीटर वाटर होगा, तो हम लोग इसमें कितना वाटर ऐड करें कि इसका जो है एसिड कंसंट्रेशन 25% से 30% के बीच में रहेगा। तो मान लेते हैं कि x% हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा x + 1125, और एसिड तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो एसिड क्या रह रहा है, तो एसिड रह रहा था 45% ऑफ 1125, तो यहाँ पे जो है एसिड कंटेंट 25% से 30% के बीच में होगा, तो पहला इनइक्वालिटी क्या होगा, दैट इज 30% से छोटा होगा, तो 30% ऑफ टोटल मिक्सचर बाद मतलब वाटर डालने के बाद दैट विल बी ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125। 45% ऑफ 1125 मतलब एसिड कंटेंट, मतलब 30% सोल्यूशन का जो एसिड कंटेंट होगा वही एक्चुअल एसिड कंटेंट से बड़ा होगा, और 25% का जो एसिड कंटेंट होगा वो एक्चुअल एसिड कंटेंट से छोटा होगा, क्योंकि वो वाला एसिड कंटेंट इन दोनों कंसंट्रेशन के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, तो अपना सोल्यूशन जो है उन दोनों कंसंट्रेशन के बीच वाला कोई एक वैल्यू उसका कंसंट्रेशन होगा, मतलब वही वाला वैल्यूड कंसंट्रेशन वो अटेन करेगा। तो यहाँ पे पहला इनइक्वालिटी क्या है, 30% ऑफ 1125 प्लस x ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125, मतलब 30 into 1125 प्लस 6/100 ग्रेटर देन 45/100 into 1125। इनइक्वालिटी एक टाइप का ही है, हमने बहुत किया है, तो फाइनली सॉल्व करके x ग्रेटर देन 562.5 आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 900 है। मैंने ये इनइक्वालिटी फिर से आपको सॉल्व करके मतलब यहाँ पे तो दिखा हुआ है, मैंने लाइन बाय लाइन आपको नहीं बोला है। आई होप आपको इतना तो अभी तक करना आ गया होगा, नहीं तो आप पिछला वाला क्वेश्चन रेफर करके थोड़ा अपना फ्लुएंसी बढ़ा के ये वाला अटेम्प्ट कीजिए। ये आपके पास सामने तो सोल्यूशन है ही, तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा, दैट इज 562.5 से 900 के बीच में है आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू MA बाय CA इंटू 100। तो MA क्या है, मेंटल एज, और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। और 80 से 140 के बीच में अपना IQ है किसका, किनका, 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का, मतलब 12 साल के बच्चों का IQ का रेंज है 80 से 140 के बीच में, तो उनका मेंटल एज का जो है वो क्या बोलते हैं, रेंज निकालो। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक्चुअल एज जो है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट से देख के अपना जो एज होगा एक्चुअल एज वो एज है। और मेंटल एज मतलब तुम कितना मानसिक तौर से कितना आगे जा चुके, तो मेंटल एज के बारे में तो क्या ही बोले, अब छोड़ो। तो मेंटल एज भाई सी मतलब मेंटल एज तो अभी तो लोगों का बहुत ज्यादा होने लगा है, दे आर प्रीमैच्योर नाउ, सो छोड़ो, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। तो अभी सी जो है अपना क्रोनोलॉजिकल एज वो अपना जो है वो गिवन है। वो गिवन कैसे है, देखो यहाँ पे 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन तो बोला ही है, उसका तो सबका जो 12 ईयर ओल्ड है,
मेंटल एज निकालना है, आईक्यू अपना रेंज दे दिया, तो आईक्यू का रेंज दे दिया है, सीए दे दिया है। मैंने बोला था एक टर्म में अपने को कंडीशन गिवन होगा, दूसरे के टर्म में अपने कंडीशन को लाना है। तो एम ए बाई सी इंटू 100 का रेंज पता है, क्योंकि आईक्यू वही है, आईक्यू का रेंज पता है, मतलब एम ए बाई सी इंटू 100 का रेंज पता है, और सीए का डायरेक्ट वैल्यू पता है, मतलब एम ए बाई 12 इंटू 100 का रेंज पता है। तो वहां से एम ए का रेंज हम लोग इनकल से निकाल लेंगे, दैट इज एम ए बाई 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सो 9.6 लेस देन इक्वल टू एम ए लेस देन इक्वल टू 16.8। सो मेंटल एज का जो है अपना कौन सा रेंज आ जाएगा, दैट इज 9.6 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 16.8। ये जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी अपना मिसलेनियस भी खत्म हो गया, आप अच्छे से पूरा एक्सरसाइजेस रिवाइज कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।